किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसकी जानिब सफ़र का आगाज़ करना ज़रूरी होता है और कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी एक तवील सफ़र तय करना था, लेकिन हमने एक खूबसूरत सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद रावल लेक से कर लिया था। रावल लेक का शुमार इस्लामाबाद के मशहूर पिकनिक पॉइंट्स में होता है। मारगला के पहाड़ों से आने वाले कुछ छोटे नदी नालों को मिलाकर 8.8 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुहित रावल लेक मारगला हिल्स के एक अलग थलग हिस्से के अंदर वाक़ है। इसकी रकबा सतह 8.8 किलोमीटर है, जबकि इसकी गहराई 102 फुट है। रावल लेक का हद निगाह तक बहता शफाफ पानी एक मुनफरिद अंदाज से कुदरत की खूबसूरती को बयान करता है। डूबते सूरज की सुर्खी का पानी पर डलता अक्स देखने वालों के दिलों को भा जाता है और ये मंजर उनके दिलो दिमाग में कहीं हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। यूँ इंसान इन मकामात से कभी मुकम्मल नहीं लौट पाता, वो अपनी ज़ात का एक हिस्सा इन हसीन नज़ारों में खो देता है। रावल लेक में खूबसूरत शाम गुजारने के बाद हमें इस्लामाबाद से नारान पहुंचना था, क्योंकि हमारी मंजिल नारान के पहाड़ों में छुपी हमारी मुंतज़िर थी। इस्लामाबाद से नारान का फासला 282 किलोमीटर है। नारान पहुंचने के लिए हमें मरी, कोहाला ब्रिज और बालाकोट जैसे मशहूर मकाम से गुजरना था। इस सफ़र में मरी हमारा पहला स्टे पॉइंट था और सुबह होते ही हमने मरी को एक्सप्लोर करने के बजाय अपने सफ़र को जारी रखने का फ़ैसला किया। और मरी के बाद हमारा जो पहला स्पॉट आता है वो है कोहाला ब्रिज। इसे कोहाला नीलम पॉइंट भी कहा जाता है। कोहाला ब्रिज एक किस्म का बॉर्डर करार देता है कश्मीर और पाकिस्तान का, जिसे क्रॉस करके आप आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। कोहाला ब्रिज से आगे का रास्ता दरिया के साथ से गुजरता है। खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान से गुजरती सड़क और बहते दरिया के पानी का शोर अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ताला ने कुदरत में एक ऐसी कशिश रखी है जो इंसान को अपनी जानिब खींचती है। ये नज़ारे आपकी आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो जाएंगे। यहाँ का सुकून आप हमेशा आंख बंद करने पर महसूस कर सकेंगे। यहाँ के पहाड़ों में एक ऐसी कशिश है जो इंसान को अपना गर्विदा कर लेती है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दास्तान को ही करते महसूस होते हैं। दरियाए कुनहार का शोर मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब केटू कहानी की याद दिलाता है। बिल्कुल दरियाए ब्राल्डो की तरह दरियाए कुनहार भी पूरी आबोताब के साथ बहता चला जाता है। ब्राल्डो की तरह दरियाए कुनहार के पानी का शोर भी दिल में वहशत और खौफ पैदा करता है। पहाड़ों के वस्त से बहता दरियाए कुनहार
जहाँ आपके दिलों में खौफ और वहशत पैदा करता है, वहीं आपको अपने खूबसूरत नज़ारे से महसूस भी करता है। दूर ऊपर पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़ और ग्लेशियर से पिघलते पानी जब इन रास्तों पर आते हैं तो उन्हीं को पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। कोहाला ब्रिज पॉइंट के बाद खूबसूरत नज़ारों की जानिब बढ़ते हुए बालाकोट से 48 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप नारान के खूबसूरत शहर में दाखिल हो जाते हैं। नारान का शुमार पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन सियाहती मकाम में होता है और कागान और शोगरान जैसी खूबसूरत वादियाँ भी नारान में ही पाई जाती हैं। नारान पहुँचने के बाद हम अपनी मंजिल के और भी करीब हो गए थे, क्योंकि हमारी मंजिल नारान के इन्हीं पहाड़ों में छुपी हुई थी। तो हमारी मंजिल थी झील सैफ अल मलूक। झील सैफ अल मलूक तक जाने के लिए नारान से मकामी जीप को किराए पर लेने को ही तरजीह दिया जाता है। ताहम हमने भी इस शाही सफ़र के लिए जीप का ही इंतखाब किया था। झील सैफ अल मलूक तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ों की बुलंदी की जानिब सफ़र करना पड़ता है। नारान से झील सैफ अल मलूक का रास्ता 13 किलोमीटर का है, जो 50 से 60 मिनट में बआसानी तय किया जा सकता है। झील की जानिब सफ़र करते हुए कुदरत के ये हसीन नज़ारे आप पर अपना सहर तारी कर देते हैं। आसमान को छूते ये पहाड़ बादलों के साथ आंख मचोली खेलते इन रास्तों पर इस्तकबाल करते हैं। ये रास्ते एक दास्तान है और ये नज़ारे एक कहानी की तरह अपने अंदर कशिश रखते हैं। कच्चे रास्तों पर धूल उड़ाती ये गाड़ियाँ मंजिल की जानिब रवां दवां जीप रैली का सा समा पेश करती हैं। रास्तों पर हजकोले खाती गाड़ियाँ 13 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आपको पहाड़ों में छुपी खामोश सैफ अल मलूक झील तक ले जाती हैं, जहाँ झील अपनी पूरी आबोताब के साथ अपने सयाहों का इस्तकबाल करती है। बुलंदो बाला पहाड़ों के अहाते में मौजूद झील सैफ अल मलूक एक दिलचस्प लोक दास्तान की वजह से बेहद मशहूर है। झील के बैकग्राउंड में सरसब्ज पहाड़ों की तरतीब और नीले रंग का पानी देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। झील के ऐन अकब में मलकाई पर्वत अपनी खूबसूरती और जोबन का नज़ारा करा रही है। मलकाई पर्वत 17,390 फुट बुलंद है और इसकी खासियत यह है कि इसको आज तक कोई सर ना कर सका। मकामी लोग मलकाई पर्वत को सर ना करने की वजह शहजादा सैफ अल मलूक की बद्दुआ बताते हैं। झील सैफ अल मलूक से एक दिलचस्प लोक दास्तान भी जुड़ी है। पंजाब के सूफ़ी शायर मोहम्मद बख्श ने तवील नज़्म में इस किस्से को भी बयान किया है। यहाँ मकामी अफराद अक्सर आपको ये किस्सा सुनाते नज़र आते हैं। झील की सतह समंदर से बुलंदी 10,578 फुट है। झील सैफ अल मलूक एक ग्लेशियर झील है। लोगों का कहना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि इसकी तह से निकलता है। रवायात के मुताबिक इस झील को 3 लाख साल पुराना तस्वर किया जाता है। इस झील की वजह शोहरत खूबसूरत होने के साथ साथ रात के वक्त और 14वीं के चांद पर परियों और जिन्नात का उतरना भी है। इसीलिए रात के वक्त कानूनी तौर पर झील पर जाना मना है। ए रबा फरियाद वाओ रज़मा नामेदा
नामेदा इल्तिजा, ए रबा फरियाद वो